हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सनी C4 ऑनलाइन क्लासेज। मैं सनी लेकर आया हूँ आपके लिए ग्रामर का पोर्शन। ये वीडियो पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कलेक्ट्रॉन की परिभाषा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल को हम समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। फिर मटेरियल नाउन के बारे में जानेंगे, मटेरियल की परिभाषा की इंग्लिश में व हिंदी, और उसका एग्जाम्पल। क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, कि जिससे दोनों माध्यम के बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलते हैं अब। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE। मेरे साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ ही लिखिए। अपने नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखते चलिए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर हिंदी लिखिए, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं। DEFINITION डिफिनेशन। एक कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव 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 नाउन इज द नेम ऑफ इज द नेम ऑफ नेम ऑफ ए नंबर, नेम ऑफ नंबर, पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, और थिंग्स। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हिंदी में देखते हैं। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि आदि के समूहों का बोध होता है, आदि के समूहों का बोध होता है, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। क्लास, CLASS, क्लास मीन्स होता है वर्ग। नेक्स्ट, टीम ऑफ प्लेयर्स, TEAM, टीम ऑफ प्लेयर्स, PLAYERS, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल, खिलाड़ियों का दल। नेक्स्ट आता है हमारा
CRIMINALS, ओ सॉरी, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, CRIMINALS, अपराधियों का समूह, अपराधियों का समूह। फैमिली मीन्स होता है परिवार। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कमेटी, COMMITTEE, कमेटी मीन्स होता है समिति। कमेटी मीन्स होता है समिति। बंच ऑफ ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। मॉब मीन्स होता है भीड़। ETC। यहाँ पे हमने ये देखा कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन इन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूहों का बोध हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, इनमें से किसी भी समूहों का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति आ करके गैदरिंग हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ व्यक्तियों का एक भीड़ हो जाता है, क्राउड हो जाता है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं क्राउड, एग्जाम्पल समझते हैं। क्राउड मीन्स होता है भीड़। फिर यहाँ पे हम समझते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स मीन्स होता है फूलों का गुच्छा। एक या एक से अधिक फूल, दो या दो से अधिक फूल जब होते हैं तो एक गुच्छे का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे क्लास, फूलों का गुच्छा। क्लास वर्ग में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, तो वर्ग में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का दल, टीम। खेल में भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के एक टीम का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम खिलाड़ियों का दल कहते हैं। खेल खेलने के लिए हमें कई सारे खिलाड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है हमारे गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का समूह। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों का समूह। नेक्स्ट आता है फैमिली मीन्स होता है परिवार। फैमिली में आप रहते हो, आपकी मम्मा रहती है, डैडी रहते हैं, सिस्टर एंड ब्रदर। आपके अलावा आपके परिवार में और सारे मेंबर रहते हैं, जिससे फैमिली का फॉर्मेशन होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इन्वॉल्व होना फैमिली कहलाता है, जिसे हम परिवार कहते हैं। तो परिवार भी हमारा कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है।
समूहवाचक संज्ञा है। हमने देखा बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ये भी एक समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, इंग्लिश में क्राउड जिस कहते हैं, ये भी समूहवाचक संज्ञा है। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, हमने देखा गैंग ऑफ क्रिमिनल्स अपराधियों का दल या समूह, ये भी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। फिर हम देखते हैं कमेटी। कमेटी मीन्स होता है समिति। कमेटी मीन्स होता है समिति। बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ ग्रेप्स, जो कि हमने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अंगूरों का गुच्छा। मोब, मोब मीन्स होता है भीड़। मोब मीन्स होता है भीड़। तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन और एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। चलो, आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। चलो अब चलते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मटेरियल नाउन। MATERIAL, मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, या पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं मटेरियल नाउन की। ए मटेरियल नाउन, ए मटेरियल नाउन is the name of a substance, name of a substance that is eaten, that is eaten, drunk, measured, 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 and WEIGHED, weighed, but not counted, but not counted। हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं। नापी, तौली, जाने वाली, जाने वाली, जाने वाली, वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये
ऐसी वस्तुओं का बोध कराती है, ऐसी वस्तुओं का बोध कराती है, बोध कराती है, जिन्हें हम खाते पीते नापते व तौलते हैं। लेकिन परंतु ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है, वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी। आयल, आयल मीन्स होता है तेल। राइस, राइस मीन्स होता है चावल। WHEAT, व्हीट, व्हीट मीन्स होता है गेहूं। शुगर, शुगर मीन्स होता है चीनी। मिल्क मीन्स होता है दूध। कर्ड, CURD, कर्ड मीन्स होता है दही। बटर, बटर मीन्स होता है मक्खन। मक्खन, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। सरसों। लंच, लंच मीन्स होता है दोपहर का भोजन। हर का भोजन। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, डिनर। डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन, ETC, ETC। यहाँ पे हमने ये देखा मटेरियल नाउन। मटेरियल की डिफिनेशन इंग्लिश में, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंसेज दैट इज ईटेन, दैट इज ईटेन, ड्रंक जिसे हम खाते हैं पीते हैं, मेजर्ड मापा जाता है, वेड एंड तौला जाता है, बट नॉट काउंटेड
ऑलवेज रिमेंबर इट बट नॉट काउंटेड। ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है। हिंदी में परिभाषा, नापी तौली जाने वाली वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ऐसी वस्तुओं का बोध कराती हैं जिन्हें हम खाते, पीते, नापते व तौलते हैं, बट ऐसी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। आयल, आयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस, राइस को भी काउंट नहीं किया जा सकता। फिर व्हीट, गेहूं को भी हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर, चीनी को भी काउंट नहीं किया जा सकता। मिल्क, दूध को भी काउंट नहीं किया जा सकता। कर्ड, दही, इसे भी काउंट नहीं किया जा सकता। बटर, मक्खन को भी काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मस्टर्ड है, लंच है, लंच ब्रेकफास्ट है, डिनर है, इटीसी। हमने आपको बताया मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। हमने ये बताया कि इंग्लिश में इसकी परिभाषा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंसेज दैट इज ईटन, जिससे खाया जाता हो, पिया जाता हो, बट नॉट काउंटेड, लेकिन गिना ना जा सके। बट नॉट काउंटेड, लेकिन जिससे गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने समझा, उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको बताया कि वाटर, ऑयल, राइस, व्हीट, शुगर, मिल्क, कर्ड, बटर, मस्टर्ड, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इटीसी। जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट ओनली इन्हें हम मेजर्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा, यदि एक शब्दों में हम कहना चाहें तो नापी तौले जाने वाली वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आपको मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन की डिफिनीशन हिंदी व इंग्लिश में इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसका एग्जाम्पल डिफिनीशन नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से दोबारा शुरू से देखिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share it. Thanks for watching.